हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कार्टरेट। कार्टरेट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म चलाती है। जैसे आपने सुना होगा कार वाले, बाइक वाले, ओएलएक्स एंड दीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बायर एंड सेलर कम एंड दे डू ऑक्शन एंड से डू बाइंग एंड सेलिंग। सो दिस इज़ द प्योर बिजनेस मॉडल। ना अगर हम इसके ग्रोथ पे आएँ या इस क्वार्टर के नंबर्स पे आएँ, तो इस क्वार्टर में उनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है 18%, while earlier they used to grow more than 20%, बट इस क्वार्टर के अंदर स्पेसिफिकली दे हैव डन अ मोडेस्ट ग्रोथ। उसका मेजर रीज़न है कि उनका रीमार्केटिंग बिजनेस जो है, जिसके अंदर ये बैंक्स वगैरह ऑक्शन करते हैं, जो व्हीकल जो डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट में और वो पे नहीं कर पाते, उनको ऑक्शन करते हैं, वो बिज़नेस थोड़ा स्लो हुआ है बिकॉज जीएसटी कट होने के बाद में पीपल आर बाइंग न्यू कार्स, न्यू बाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ओल्ड कार। अदर देन दैट दे हैव टू मोर बिजनेस। वन इज़ कंज्यूमर बिजनेस जिसमें ग्रोथ कुछ 27% हुई है, एंड देर इज़ अनदर बिजनेस ओएलएक्स जिसमें 18% की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ, बट येस, रीमार्केटिंग बिजनेस इज रिलेटिवली स्लो दिस क्वार्टर, बट इट विल बाउंस बैक। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। अगर हम रेवेन्यू के अलावा एबिटा की ग्रोथ करें, तो वाइल रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 18%, बट एबिटा हैज़ ग्रोन बाय 56%, विच इज़ रियली फिनोमिनल। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन अगर हम देखेंगे तो डैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 28% टू 37%। सो 9% एबिटा मार्जिन की इंक्रीज़ है, जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल है। एंड यही है कि अगर ये स्ट्रक्चरल इंक्रीज़ है, कंपनी को ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने लग गया, बिकॉज प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में एक बार सब कुछ सेटल हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो हर बार वेरिएबल कॉस्ट नहीं इंक्रीज़ होती है। तो अगर ये 37% का एबिटा मार्जिन रहने वाला है, तो इट्स अ रियली सब्सटेंशियल नंबर, एंड जिससे कंपनी को आगे भी काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस नंबर इज़ मेजर वॉच आउट। अगर ये है तो इट्स रियली गुड केस टू sort of look forward this company. It could be a very good opportunity. In terms of PBIT growth, so PBIT growth is 46% because क्या हुआ है कि जो आपकी अदर इनकम की ग्रोथ इज़ रिलेटिवली लोअर, सो एबिटा ग्रोथ ऑफ 56% ट्रांसलेटिंग इनटू PBIT ग्रोथ ऑफ 46% बिकॉज 10% का ड्रॉप अदर इनकम की वजह से आया है। एंड ओवरऑल पैट ग्रोथ देखेंगे तो डैट इज़ 35%। अगेन हियर द ड्रॉप फ्रॉम PBIT 46% टू 35% इज मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ दिस टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेट। सो दिस टैक्स रेट एंड these other income, we can say these are one-offs and this can be ignored. But agar EBITDA is increasing by 56% on a revenue increase of 18%, this is really a good set of number, and from that perspective it seems to be a good opportunity because stock is trading around 65 ka multiple, and that's where if the company is growing by EBITDA is 56%, then PAG ratio, while it comes more than sort of in between 1 to 2, but even then it's a decent story. Thank you.